दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम 5 मिनट में घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट इंडिया की तरफ से आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। उस अपॉइंटमेंट डेट पर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना होता है और पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फाइनल प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। अब दोस्तों इस वीडियो में हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में और पुलिस वेरिफिकेशन में पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके लिए 2 वीडियोस अलग से मैंने बनाई हुई है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाकर passportindia.gov.in लिखकर एंटर करना होगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। सबसे पहले एक पॉपअप मैसेज आपके आगे दिखाई देगा। इस मैसेज के अंदर जो भी लिंक्स रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये पासपोर्ट इंडिया ने कहा है कि ये सारे के सारे फेक लिंक्स हैं। इन लिंक पे विजिट करके आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करना। ओरिजिनल लिंक है www.passportindia.gov.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब सबसे पहले इस पॉपअप मैसेज को हम क्लोज कर देते हैं। पॉपअप मैसेज को क्लोज करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब क्योंकि हम पहली बार अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी हमें फ्रेश पासपोर्ट चाहिए, तो यहां पर लेफ्ट साइड में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे आगे दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले हमें पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना है, यानी हमें अपने शहर का नाम इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। अब अगर आपके शहर का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके शहर के नजदीक है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको गिवन नेम के ऑप्शन में आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो गिवन नेम का ऑप्शन है उसमें अगर आपका कहीं मिडिल नेम भी है तो आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम गिवन नेम के ऑप्शन में एंटर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है यानी सरनेम का ऑप्शन, उसमें आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। अब गिवन नेम और सरनेम एंटर करने के बाद ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ईमेल आईडी में आपको अपनी वही मेल आईडी एंटर करनी है जो आपकी मेल आईडी एक्टिवेट हो, क्योंकि आपकी मेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा जिस लिंक पर आपको क्लिक करके अपने आप को एक्टिवेट करना होगा। तो ईमेल आईडी में आपको ध्यान देना है कि वही ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है जो एक्टिवेट हो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी हो, तो इसको आपको यहां पर यस क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। उसके बाद एक पासवर्ड आपको यहां पर सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा एंटर करना है। सिंपली आपको एक पासवर्ड अपने लिए सेट कर लेना है। उसके बाद यहां पर एक हिंट क्वेश्चन दिया गया है। इस हिंट क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको हिंट आंसर के अंदर इस हिंट क्वेश्चन का आंसर डाल देना है कि इन केस अगर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप हिंट क्वेश्चन की मदद से अपने आप को लॉगिन कर सके। दोस्तों सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स यहां पर आपको शो नहीं कर सकता। उसके बाद नीचे एट द एंड आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड में जो भी अल्फाबेट्स और नंबर यहां पर लिखे गए हैं एज इट इज आपको नीचे एंटर कर देने हैं। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
नेक्स्ट पेज पर यहां पर हमारे सामने ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी ईमेल आईडी पर पासपोर्ट इंडिया की तरफ से एक लिंक भेजा गया है। तो सबसे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करना है। ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद यहां पर एक लिंक हमें भेजा गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहां पर यह बोल रहा है कि आपको अपनी यूजर आईडी यहां पर एंटर करनी है। यूजर आईडी में आपको वही आईडी एंटर करनी है जो आपकी ईमेल आईडी है, क्योंकि हमने पीछे सेलेक्ट किया था कि हमारी लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर सिंपली आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो ईमेल आईडी आपने फर्स्ट पेज पर एंटर की थी। अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपनी ईमेल आईडी आपको शो नहीं कर सकता। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे सामने एक मैसेज शो हो रहा है कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में एक लिंक भी दिया गया है कि क्लिक हियर टू लॉग इन। इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। क्लिक हियर टू लॉग इन के लिंक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर दोबारा ये हमसे हमारी लॉगिन आईडी मांग रहा है। यहां पर आपको वही लॉगिन आईडी एंटर करनी है जो आपकी ईमेल आईडी है। तो अपनी ईमेल आईडी दोबारा यहां पर एंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपका पासवर्ड पूछ रहा है। तो यहां पर आपको वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने पीछे सेट किया था। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड एज इट इज यहां पर फिल करना है। उसके बाद एट द एंड आपको नीचे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब क्योंकि हम पहली बार अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहां पर सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। तो इस पहले लिंक पर हमें क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर यह पूछ रहा है कि आप पासपोर्ट के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना चाहते हैं। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो अल्टरनेटिव टू यानी जो सेकंड ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करके पासपोर्ट इंडिया के पास बाय कोरियर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। और जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर ऑनलाइन ही आप फॉर्म फिल करके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम ऑनलाइन ही फॉर्म को फिल करेंगे। तो हम पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले वाले ऑप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले ये कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है। सबसे पहले आपको अपनी होम स्टेट सेलेक्ट करनी है, यानी जिस भी राज्य में आप रहते हैं आपको अपनी स्टेट का नाम इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर ये आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नॉर्मल और 36 पेजेस के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर ये एप्लीकेंट डिटेल्स पूछ रहा है, जिसमें आपको दोबारा अपना नेम एंटर करना है। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है, अगर किसी व्यक्ति का कोई मिडिल नेम भी है तो गिवन नेम के ऑप्शन में ही उसे फर्स्ट नेम और अपना मिडिल नेम एंटर करना है और सरनेम के ऑप्शन में उसे अपना लास्ट नेम एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपका कोई और नाम भी है। यदि आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है कि आपका बर्थ प्लेस कौन सा है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस एंटर करना है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अदरवाइज आपको अनमैरिड के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप भारतीय नागरिक कब से हैं, तो यहां पर आपको बर्थ के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर ये आपसे आपका पैन कार्ड नंबर और वोटर कार्ड नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास पैन नंबर और वोटर कार्ड नंबर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए, ये भरना जरूरी नहीं है। फिर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप एंटर करनी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है, यदि करता है तो यस, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंटर करनी है और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि यहां पर ये पूछ रहा है कि क्या आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो यदि आपने अपनी 10th क्लास की पढ़ाई की हुई है, यानी अगर आप 10th क्लास से ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो उस केस में नॉन ईसीआर कैटेगरी के ऑप्शन में आपको यस सेलेक्ट करना है। यदि आप 10वीं क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो उस केस में आपको नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इन सब के अलावा लेफ्ट साइड में ये पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है। इस लिस्ट को भी आप देख सकते हैं कौन सा व्यक्ति नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है और कौन सा व्यक्ति नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहां पर ये आपसे आपका आधार नंबर पूछ रहा है, तो यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए। नीचे आई एग्री के ऑप्शन में यस के चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले ये आपसे आपके फादर का नेम पूछ रहा है। तो यहां पर आपको फर्स्ट नेम अपने फादर का एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद मदर का लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उस केस में आपको स्पाउस का फर्स्ट नेम एंटर करना है और लास्ट ऑप्शन में स्पाउस का लास्ट नेम एंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहां पर ये आपसे आपके एड्रेस की कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले सिंपली आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है। अपना कंप्लीट हाउस एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट का नाम यहां पर एंटर करना है। दोबारा यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी पुलिस स्टेशन आपके घर के नजदीक है, अपने शहर में उस पुलिस स्टेशन का नाम यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। अपनी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा यहां पर एंटर करनी है। उसके बाद एट द एंड ये पूछ रहा है कि इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहां पर आपको यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे ये पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और जहां पर फिलहाल अभी आप रह रहे हैं, अगर वो दोनों एड्रेस सेम है तो यहां पर यस सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने घर के अलावा कहीं दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो नो के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके प्रेजेंट एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद दोबारा आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर इस पेज पर ये कुछ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली आपको अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम और एड्रेस यहां पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में ये पूछ रहा है, तो इस केस में सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर नीचे आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और थर्ड ऑप्शन के अंदर भी आपको नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहां पर हमने पहले कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, इसीलिए हमें डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो इस ऑप्शन में भी हमें नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, बिकॉज पास्ट में हमने कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर ये कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा है। ऑलमोस्ट सभी के अंदर नो के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, बट एक बार आप अपने हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। उसके बाद अपने हिसाब से यस या नो के ऑप्शन को आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पासपोर्ट का दिखाई देगा, यानी जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा तो कुछ ऐसा ओवरव्यू आपको दिखाई देगा। सिंपली यहां पर नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
नेक्स्ट पेज पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे फिल करवा रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ बर्थ के केस में आधार कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल के ऑप्शन में भी आपको आधार कार्ड के ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप एसएमएस फैसिलिटी चाहते हैं, जिसमें आपको 50 रुपए का भुगतान करना होगा, तो इसमें हमें यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब हम पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएंगे उस समय हमें पासपोर्ट सेवा केंद्र में इस 50 रुपए का भुगतान करना होगा। इसका फायदा यह है कि जब तक हमारी अपॉइंटमेंट डेट नहीं आती तो किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार का कोई मैसेज हमारे मोबाइल फोन पर पासपोर्ट इंडिया के द्वारा हर बार भेजा जाएगा, यानी हम अपडेटेड रहेंगे अपनी अपॉइंटमेंट डेट के रिगार्डिंग। उसके बाद नीचे हमें प्लेस के ऑप्शन में अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है आई एग्री के ऑप्शन में। ये सारा फॉर्म आपका फिल हो चुका है। लास्ट में आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहां पर सिंपली सबसे पहले वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, बिकॉज हमें सबसे पहले अपनी एक अपॉइंटमेंट डेट शेड्यूल करनी है, जिस अपॉइंटमेंट डेट पर हमें पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिस में विजिट करना होगा। अब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से पहले 1500 रुपए की पेमेंट हमें पासपोर्ट इंडिया को करनी होगी। अब ये पेमेंट हम ऑनलाइन मोड से करना चाहते हैं, तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर ये हमारी डिटेल शो कर रहा है, तो सिंपली हमें नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें ये हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर शो कर रहा है। उसके अलावा हमें अपनी लोकेशन को यहां पर सेलेक्ट करना है कि किस लोकेशन में हम अपनी अपॉइंटमेंट डेट बुक करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे हमें कैप्चा कोड एंटर करना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसी लोकेशन पर जो भी डेट आपको मिलेगी उस डेट और टाइम पर उसी लोकेशन के पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको विजिट करना होगा। अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का। इस पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यह पूछ रहा है कि आप कौन से बैंक अकाउंट से 1500 रुपए की पेमेंट पासपोर्ट इंडिया को करना चाहते हैं। यदि आपका अकाउंट एसबीआई का है तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट एसबीआई के अलावा किसी भी दूसरे बैंक का है तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यानी अदर बैंक्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब जिस बैंक से मैं पेमेंट कर रहा हूं, यानी मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, तो यहां पर मैं सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपको आपकी डिटेल्स दिखा रहा है, तो यहां पर सिंपली नीचे आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, यानी जिस भी कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारी पेमेंट यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमें यहां पर एक नोटिफिकेशन मैसेज भी मिल जाएगा कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें दोबारा अपने होम पेज को विजिट करना है। होम पेज को विजिट करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू सेव्ड फाइल्स का। इस लेफ्ट साइड में व्यू सेव्ड / सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आपको अपना ARN नंबर सेलेक्ट करना है। नीचे आपको ढेरों ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां पर नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आपको पेमेंट स्टेटस में नॉट पेड अभी दिखाई देगा, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 24 घंटों के अंदर ये ऑटोमेटिकली नॉन पेड से हटकर पेड ही दिखाने लगेगा, तो यहां पर आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर अभी इनिशियली नॉट पेड ही शो करेगा। उसके बाद दोबारा आपको होम पेज पर विजिट करना है। होम पेज पर विजिट करने के बाद
यहां पर पासपोर्ट अप्लाई करते समय काफी बार ये देखा गया है कि जब हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद भी हमारी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं होती, तो इसके लिए हमें दोबारा यहां पर चेक करना होगा। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का। इस पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का। इस पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, यानी अभी तक हमारी कोई भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं हुई है। तो अपॉइंटमेंट डेट शेड्यूल करने के लिए नीचे हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर यह हमें दोबारा उसी पेज पर ले जाएगा जहां पर आपको अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना है, यानी जिस भी लोकेशन पर आप चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना होगा। यहां पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सिंपली अपना कैप्चा कोड फिल करना है, यानी जो भी अल्फाबेट्स और नंबर्स यहां पर दिए गए हैं एज इट इज नीचे एंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दोबारा आपको यहां पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट किया है उस डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपके लिए कौन कौन सी डेट अवेलेबल है, इस कैलेंडर में से आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का मैसेज हमें मिल जाएगा, यानी हमारी अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली अब बुक हो चुकी है। यहां पर हमें हमारा अपॉइंटमेंट नंबर भी मिल चुका है। अब जो भी लोकेशन, डेट और टाइम हमने बुक किया है उस लोकेशन और डेट और टाइम पर हमें यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र में सबमिट करने होंगे। अब यहां पर हमें इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। इस प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फाइनली कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। यहां पर सक्सेसफुली हमारी अपॉइंटमेंट डेट बुक हो चुकी है। उस अपॉइंटमेंट डेट पर आपको अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में विजिट करना होगा। अब पासपोर्ट सेवा केंद्र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, सारी की सारी डिटेल्स एक अलग वीडियो में हमने डिस्कस की हुई है। इन सब के अलावा जब आपका पूरा प्रोसेस, यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र में सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपकी फाइल वेरिफिकेशन के लिए आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन भेज दी जाती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन से आपको एक कॉल आता है या फिर कई बार पुलिस कर्मी आपके घर पर भी विजिट करके अपनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब पुलिस वेरिफिकेशन में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, यह भी हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि पासपोर्ट सेवा केंद्र और पुलिस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और इजीली आपका पासपोर्ट कोरियर के माध्यम से आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना था ये सब कुछ आपको समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।